नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर चली आ रही जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित 5 जजों की पीठ ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। ये बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के सदस्य दूसरी विधानसभाओं की तरह सीधे लोगों की तरफ से चुने जाते हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए। अगर राज्य सरकार को अपनी सेवा में तैनात अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो उनकी बात कौन सुनेगा, सुनी नहीं जाएगी। दिल्ली सरकार ने भी कोर्ट में यही दलील दी थी। संविधान पीठ ने कहा कि आदर्श स्थिति यह होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले, सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिन पर विधानसभा का अधिकार नहीं है। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें सर्विसेज भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से केजरीवाल सरकार में खुशी का माहौल है। वह केजरीवाल सरकार के हक में फैसला आते ही सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सर्विसेज सचिव पद से आशीष मौर्य को हटा दिया। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की बात कही थी, जिसको लेकर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा था, उनकी तरफ से जो बातें कही गई थी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकती है? वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल क्या कहते हैं, जरा सुन लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। संविधान पीठ में उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था। ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो आपने सुना, लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे प्रकरण पर जो सियासी माहौल गरमाया हुआ है उस सियासी माहौल के लिहाज से इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 8 साल से दिल्ली में काम नहीं कर पाए, अब क्या ये माना जाना चाहिए जो बाकी कार्यकाल बचा है उसमें
जो काम रह गए हैं, जिनके करने का दावा मुख्यमंत्री केजरीवाल करते रहे, वो सब पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को ये कहना कि वो एक पिता समान है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी वैसे ही प्रधानमंत्री हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों के जरिए कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री को घेरते हैं, कभी प्रत्यक्ष तौर पर घेरते हैं और कभी कभी इस प्रकार का इमोशनल कार्ड भी खेलते नजर आते हैं। इसके पीछे क्या कहानी समझेंगे, कांग्रेस को क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आए हैं, उस आदेश की कुछ बड़ी बातें हैं, वो जरा एक बार आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एलजी के पास दिल्ली के सभी मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एलजी की शक्तियां विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती हैं। अधिकारियों की तैनाती तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। एक ये बहुत बड़ा फैसला है। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। फैसले के मुताबिक एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। इसी पर पेंच फंसा था। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा, इन्हें एलजी। बाकी दिल्ली के सभी मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकार एलजी के पास नहीं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है और इसी फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसी वजह से हमारे काम रुके हुए थे। अधिकारी जो सचिव, मुख्य सचिव लगाए जाते हैं, हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं, इसलिए हमें काम करने में दिक्कत होती है। अब देखना होगा कि क्या अब दिल्ली के कामकाज को लेकर आम आदमी पार्टी जो दावा करती रही है, उन कामों में अब कोई परेशानी उन्हें नहीं आएगी और क्या जो दावे, जो वादे किए गए हैं, आने वाले दिनों में सब पूरे हो जाएंगे। दिल्ली की जनता तो यही चाहती है कि जो सियासी खेल इस वक्त केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहा था, वो खत्म हो जाए और दिल्ली के कामकाज हों। इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी पर चर्चा करने वाले मेरे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी नेता हैं, संजीव नस्यर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं और आदर्श कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। चारों खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो नस्यर साहब आप ही से करना चाहूंगा। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिली है, जिसको लेकर आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने दिल्ली सरकार के अपने फैसला सुनाया है और अरविंद केजरीवाल को सबने सुना, कह रहे थे कि देखिए ये तमाम चीजें हैं, रुकावटें होती थी, अच्छा काम करने जाते थे तो होता नहीं था। तो क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि अब दिल्ली सरकार के रास्ते में जो आरोप आप लगाते थे एलजी का नाम लेकर, उस चीज की कोई रुकावट नहीं होगी और जो बाकी कार्यकाल बचा हुआ इस टर्म का, उसमें सारे काम हो जाएंगे जिन कामों का आप लोगों ने दिल्ली की जनता से वादा किया है? नसीर साहब। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके का निर्णय दिया है, ये दिल्ली के एक एक जन की जीत है और बहुत लंबे लड़ाई के बाद 8 साल बाद ये तय हुआ है कि दिल्ली की जनता ने जो नेता या जो सरकार उन्होंने चुनी है, उस सरकार को जो संविधान ने कुछ शक्तियां दी थी, जो कानून में उसका उल्लेख था, जिसको भारतीय जनता पार्टी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं मानने के लिए तैयार थे, उसको कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पहले नेता हैं पूरे देश में जो काम के दम पे अपनी राजनीति करते हैं, कट्टर ईमानदारी के दम पे अपनी राजनीति करते हैं। तो उन सब चीजों को जो एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही थी, सारी वेलफेयर स्कीम्स, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स, उन सब कामों में जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद दूर होंगी और मैं ये मानता हूं दिल्ली के कामों की स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि अब वो ऑफिसर्स जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं, या तो वो अपने आप सीधे हो जाएंगे या उनका तबादला करके और ऐसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर जिनके दम पे दिल्ली की जनता की सेवा की जा सकती है, उन सब को लगा के और एक टीम वर्क बना के कहीं ना कहीं दिल्ली के कामों को बहुत स्पीड अप, बहुत गति मिलेगी, ये मेरे को उम्मीद है। और मैं आपके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को भी और दिल्ली की जनता को भी बधाई देता हूं कि आप तो क्या अब ये माना जाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं अभी तबादला एक्सप्रेस चलेगी, तबादला रेल चलेगी, जहां जहां आप लोगों को लगता है कि यहाँ जो है हमें दिक्कतें हैं, उन अधिकारियों को बदल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों के सामने चैलेंज तो रहेगा कि आप बदलना तो चाहते हैं, पर उनकी जगह नियुक्ति जिनकी होगी,
क्या ऐसा माना जाना चाहिए कि वो आपके हिसाब से काम करेंगे? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी का अपना एक रोल होता है, वो हर चीज को जांच परख के काम करता है। रुकावटें आप लोग कहते हैं कि तब होती नहीं, उनकी वजह से हुई, केंद्र सरकार की वजह से हुई, एलजी की वजह से हुई। जरूरी नहीं कि हर अधिकारी जो है किसी प्रकार के दबाव में काम करे। नहीं, शमशेर जी, दबाव नहीं चाहते हम। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि दबाव में कोई अधिकारी काम कर भी नहीं सकता। अगर अभी दिल्ली के अंदर अगर अधिकारियों पे दबाव नहीं होता तो कामों को रोका नहीं जाता। अब क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होगा। कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार जब कोई निर्णय लेती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो उसकी एग्जीक्यूशन क्योंकि ऑफिसर्स के माध्यम से होगी, तो डेफिनेटली उन ऑफिसर्स को उस पॉलिसी का पार्ट बनना होता है। उन्हीं के एड एंड एडवाइस पे वो सारी पॉलिसी बनती है। तो ऑफिसर्स का जो के ऊपर जो अननेसेसरी एक दबाव था, और वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि सुबह सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको रिपोर्ट मांग लेते थे, उनको बुला लेते थे, तो वो तो नसीर साहब, क्या उनका अपना विवेक नहीं था क्या अधिकारियों का? जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारे काम प्रशासनिक अधिकारी जो कर रहे थे दबाव में कर रहे थे, क्या ये मान लिया जाना चाहिए हर अधिकारी या तमाम वो अधिकारी जिनको लेकर आप संदेह कर रहे हैं वो सब एलजी के दबाव में काम कर रहे थे? क्या इस बात को माना जाना चाहिए? ऐसा हो सकता है क्या सब अधिकारी जो है वो दबाव में काम करें? और क्या अब ये इस बात का पुख्ता प्रमाण होगा कि अब जो आप लोग अधिकारी नियुक्त करेंगे वो आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे, आपके दबाव में काम नहीं करेंगे? नहीं शमशेर जी, एक बात समझनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए सरकार के मुखिया हैं, और वो एक जनता को वायदा करके सरकार में आए हैं, और उन वायदों पे काम करने के लिए, उन पॉलिसीज पे काम करने के लिए वो अपनी टीम, आज दबाव किसको कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई जनता के चुने हुए नहीं है, वो कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार के स्पोक्स पर्सन है। वो चुनी हुई सरकार के एड एंड एडवाइस पे काम कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, केंद्र सरकार तो चुनी हुई है ना नसीर साहब, केंद्र सरकार तो चुनी हुई है ना। केंद्र सरकार के सामने चैलेंज है ना कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। केंद्र सरकार तो जनता की चुनी हुई सरकार है ना। चलिए एलजी तो उनका नियुक्त है, लेकिन केंद्र सरकार तो चुनी हुई है। अब वो अगर कुछ ऐसा करती है तो उसके सामने भी वोट बैंक बड़ा चैलेंज है, जैसे आप लोगों के सामने है। जो अधिकार केंद्र सरकार के पास है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। एलजी साहब के पास लैंड है, एलजी साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर है, एलजी साहब के पास पुलिस है। अगर एलजी साहब या केंद्र सरकार आज लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहती है तो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली का जो क्राइम रेट है वो पूरे कंट्री में सबसे पीक पे है आज के दिन। हमारे यहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, पॉस्को में एफआईआर होती है, मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं 1 और 1 11 बन के दिल्ली की जनता की सेवा की जा सकती है। वही हम लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली की अब वेलफेयर स्कीम्स की और काम की स्पीड बढ़नी चाहिए। एलजी साहब के पास जो काम है वो एलजी साहब संभालेंगे, जो दिल्ली सरकार के पास काम है वो दिल्ली सरकार संभालेगी, और आपस में सामंजस्य बिठा के कहीं ना कहीं दिल्ली की सेवा। चलिए आप सामंजस्य की बात कर ले कि सामंजस्य होता तो ये सारी परेशानियां नहीं आती। जिस सामंजस्य की तालमेल की आप बात कर रहे हैं ऐसा संभव मुझे लगता नहीं आगे होगा। इसको लेकर आदर्श जी बात रखें। लेकिन एक प्रश्न मेरा गोयल साहब से। गोयल साहब, अभी केजरीवाल को आप सुन रहे थे, पहले भी कहते रहे कि दिल्ली में हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन केंद्र अड़ंगा डाल देता है, और आज भी कहा कि जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो हमें काम करने नहीं देते हैं। ऐसी बात संजीव नसीर भी कर रहे हैं कि जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है ना तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना उनको वहां उस हिसाब से नियुक्ति दे सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे लिए चैलेंज था, परेशानी थी, 8 साल से काम रुके हुए थे, अब हम पूरे काम कर लेंगे। शमशेर जी, ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत केजरीवाल जी के साथ है। सही मायनों में ये काम करना कुछ नहीं चाहते और एक दूसरे पर आरोप कर लेते हैं। एलजी साहब ने जहां भी इनका भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार को रोकने का काम करा, और उस भ्रष्टाचार के, चाहे वो शराब की नीति का मामला हो, चाहे हवाला का मामला हो, सत्यनारायण का मामला हो, और ये सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए होकर के आज ये अपनी बात हमसे कहना चाहते हैं। दूसरी बात में एक बात और करिए, काम की बात कर रहे हैं। आज एमसीडी इनके पास है, बारिश सिर पर है, 20% नाले साफ नहीं हुए हैं। अगर जरा सी बारिश आती है तो पानी जो है नालों का पानी सड़कों पर आ जाता है और दिल्ली डूब जाती है। जो इनके करने के काम है, जो कमरा 7 या 8 लाख रुपए बन सकता है वो कमरे 28 लाख रुपए बनाते हैं। इन्होंने तो ट्रांसफर पोस्टिंग करके भी इसकी एक फैक्ट्री शुरू कर दी है, यहां से भी एक धंधा शुरू होगा। आज भी इन्होंने आज ही ट्रांसफर कर दिया।
अब ये तो निश्चित तौर पर अब जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी इसमें बहुत मोटे पैसे का लेन देन होगा, बहुत मोटा भ्रष्टाचार होगा और भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा। एलजी साहब ने सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने का काम करा है और इनको यही सबसे बड़ा दर्द था और उस दर्द के लिए ये, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सवाल है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं और हाईकमान जो उस पर फैसला करेगा। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि केजरीवाल जी आरोप लगाने की जगह दिल्ली की जनता का काम करें। यही तो कह रहे थे कि मैं काम करना चाहते थे, काम करने नहीं दिया जाता था। अधिकारी की नियुक्ति जो एलजी के हिसाब से होती थी वो अपने तरीके से काम करते थे, फाइलें रुक जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कह दिया देखिए विधायी शक्तियां जो हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होती हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे उनको काम करने दीजिए। ये फैसला 5 जजों की पीठ का फैसला है। हालांकि आप लोगों के पास विकल्प बचे हैं, जहां भी आप विकल्प को लेकर जा सकते हैं, पर इस फैसले को क्या इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि शायद ऐसा कहीं प्रतीत हो रहा होगा कि हाँ, जो दिल्ली सरकार कह रही है बात ठीक है, उस पर मोहर लगाई है ना सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं शमशेर जी, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है हम उसके का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ इस बात पर है कि ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे पास आए, इस बात का नहीं कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली का विकास ये करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा, मुझे काम नहीं करने दिया, मुझे काम नहीं करने दिया। ये कह रहे कि आते ही 1 महीने अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। क्या कूड़े के पहाड़ खत्म हो गए जी? क्या आज पूरी दिल्ली नरक बनी हुई है, सारा कूड़ा सड़कों पर पड़ा हुआ है, नाली साफ नहीं हो रहे हैं। एमसीडी काम क्या उन्हें शुरू हो गए? मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग कहीं नहीं जा रहे, ये काम शुरू हो गए। हाँ। ये काम नहीं कर रहे। ठीक है गोयल साहब, आपने कहा है कि ये काम नहीं करना चाहते हैं। असल में ये सारा मामला जो है भ्रष्टाचार का है और इसके चलते आने वाले दिनों में जब ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी तो उसमें भी पैसे का खेल चलेगा। ये तमाम बातें नसीर जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चंद्रमोहन शर्मा के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी नेता हैं, वो भी नजर बनाए हुए हैं। चंद्रमोहन जी, इस पूरे खेल में कांग्रेस पार्टी भी देख रही है कि दिल्ली में हो क्या रहा है। अब आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि एलजी बीच में डंगा डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है दिल्ली सरकार के पक्ष में। अब इस पूरी स्थिति को कांग्रेस पार्टी का जो नजरिया है वो क्या उसको लेकर मानती है? देखिए शमशेर भाई, ये तो आज बिल्कुल ठीक है, एक सराहनीय कदम है जहां पर अगर कोई सरकार अपनी ताकत और अपनी ताकत के गुमान के अंदर हिटलरशाही रखे और देश के अंदर लोकतंत्र को रोज तार तार करती रहे, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अंदर क्या क्या गया था, उसके अंदर 4 स्तंभ थे जो पावरफुल थे, उसी के अंदर एक स्तंभ सुप्रीम कोर्ट आज है जो पावरफुल रूप के अंदर लोकतंत्र को बचाते हुए उसने 2 फैसले दिए। एक फैसला महाराष्ट्र का था और एक फैसला आज दिल्ली सरकार का। तो सराहनीय है, अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर हुक्मरान कहीं कट्टर हो जाए और हुक्मरान कहीं ऐसे घमंड में आ जाए और सोचे कि जनता सोई हुई है, तो फिर देश के 4 स्तंभों में एक स्तंभ आप भी हैं। मीडिया को जागृत होना चाहिए और समाज के उन पहलू को उठाना चाहिए। तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का पूरा देशवासी और दिल्ली वासी एक अच्छा कदम मानते हैं। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिनको चुना गया है वो इस तरह के बहाने क्यों मारते हैं? आज दायित्व और बढ़ गया दिल्ली के सीएम का, जो अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पिता है। प्रधानमंत्री पिता है तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चाचा है, तो फिर चाचा जी की क्या जिम्मेवारी थी? चाचा जी को अगर दिल्ली की जनता ने चुना था तो उनको चुनने के बाद क्या पिछली सरकारें जो देश के अंदर रही थी, क्या वो इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ विवाद रखती थी? क्या वो इन विवादों के लिए बार बार दिल्ली की जनता को ये कहती थी कि मेरा एलजी से विवाद और मैं एलजी के कहने से काम नहीं कर पा रहा हूं? शीला दीक्षित जी ने अपना पूरे टर्नओवर के अंदर काम किया और शीला दीक्षित जी के कोई भी मंत्री में, हमारी सरकारों के कोई भी मंत्री के ऊपर आज तक कोई ब्लेम नहीं लगा और जिस ब्लेम को इन लोगों ने लगाया वो भी साबित नहीं कर पाए। तो आज तो दिल्ली की जनता कहती है कि 15 साल में शीला दीक्षित का काम देखो और दिल्ली के अंदर केजरीवाल का मकान देखो। चंद्रमोहन जी, लड़ाई तो बाद में शुरू होती है ना, पहले तो एलजी के बीच में और जो राज्य सरकार दिल्ली के उसके बीच में टकराव नहीं था ना। ये तो कानून वगैरह सब चीजें बदलाव बाद में होता है, उसके बाद ही तो ये स्थितियां पैदा होती हैं, उससे पहले तो था नहीं ऐसा। भाई मैं इस बात को नहीं मानता, दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार थे काम करने के, जो आज मिले वो पहले थे, इस बीच में नहीं थे, जिनको लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। देखिए, टकराव अपने आप से बनाया जाता है, टकराव का पहलू अपने आप बनता है। जिस पहलू को आज केजरीवाल आज क्यों नहीं केजरीवाल जी मुखर्ता के साथ अटैकिंग मूड के अंदर प्रधानमंत्री जी के सामने आए, क्यों नहीं आए? आज तो आना चाहिए था उन्हें, और जब नहीं जरूरत होती तब वो आके दिखाते हैं
तो ये दो तरीके के मुंह से नहीं चलेगा दिल्ली का नेतृत्व। हाँ। तो इसी तरह से मैं भाजपा को भी आगाह करना चाहता हूं कि ताकत और घमंड के अंदर आप लोकतंत्र को तार तार करेंगे और राज्यपालों के थ्रू सरकारों को गिरा दोगे और राज्यपाल के थ्रू एक चुनी सरकार को दायित्व नहीं दोगे काम करने के लिए, तो आज दिल्ली की जनता भी प्रश्न खड़े कर रही है इन दोनों के ऊपर। आप आके किसी तरह के इमोशनल कार्ड खेलते हो, आपको दिल्ली की जनता ने चुना है। 8 साल से केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दिया, तो 8 साल पहले भी तो कोर्ट के पास जा सकते थे। दिल्ली की जनता के तूतू मैमा का जो दूरा कुश्ती की खेल से जो दिल्ली की जनता का काम खराब हुआ, ठीक है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? चलिए चंद्रबोस जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने कई बातें रखी हैं, दोनों पार्टी से सवाल आप पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से आप बात कर रहे हैं, बीजेपी से भी आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच मेरे साथ आदर्श कुमार जी हैं। उन तीनों पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को आदर्श जी आपने सुन लिया है। आज एक अहम फैसला, बड़ा फैसला आया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कहती बहुत अच्छा है, कांग्रेस पार्टी कहती बहुत अच्छा है, और गोयल साहब भी स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत सबको करना भी चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। पर ऐसी स्थिति में जो अब आला हालात बनेंगे, सियासी हालात बनेंगे, आम आदमी पार्टी के सामने चैलेंज भी है। अब उनके सामने कहने को नहीं होगा कि देखिए एलजी साहब ने फाइल रोक दी है, ये कहने को नहीं, अधिकारी हमारे नहीं सुनते हैं। अब ऐसी स्थिति में, ऐसी इस निर्णय के लिहाज से देखें तो चैलेंज क्या है और रास्ते क्या खुले हैं? देखिए शमशेर जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, निश्चित तौर पर एक नीति के आधार पर अगर हम कहें कि पॉलिसी के लिहाज से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का कहना सही है, सुप्रीम कोर्ट की बातें सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने अभी जिसका जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए कि क्या जो अधिकारी काम कर रहे थे उन पर एलजी का दबाव था, क्योंकि एलजी के पास क्या इतना वक्त होता है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर इस तरीके से दबाव बना सके ताकि उनके काम में बाधा आए? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि निश्चित तौर पर जो अधिकारी होते हैं वो अपने काम को करने के लिए काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं। हाँ, तबादला का मसला अलग है, ये मैं मान सकता हूं कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, उसके तबादले का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास नहीं था, वो एक अलग मसला है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है, चाहे आप उसको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ट्रांसफर कर दीजिए, अधिकारी तो वही रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से बस बहाने वाली बात होती है। और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, और मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उन्होंने कभी इस तरह के टकराव की बात नहीं की, और बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही जितना बेहतर ढंग से दिल्ली में आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका क्रेडिट निश्चित तौर पे शीला दीक्षित को जाता है, और उसके लिए सभी पार्टियां मानती हैं, इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आप एक प्रतिनिधि होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आज आपने अफसरों पे डाल दिया, या आज आपने कुछ दिनों पहले तक आप एलजी पर हर चीज को लेकर के आप एक दोषारोपण कर देते थे कि मुझे चीजें जो है सही से नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो चीजें आपके अधिकार में थी, क्या आपने उस पर बेहतर तरीके से काम किया? इसका सीधा जवाब नहीं है। मैंने खुद देखा है कि दिल्ली के अस्पतालों की जो स्थिति थी, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, बहुत ही खराब। यानी कि वहां पर जो है आम आदमी के साथ जो बर्ताव होते थे, या आम आदमी के साथ जो सुलूक होता था, वो निश्चित तौर पे निंदनीय है। कोई भी जो है सरकारी हॉस्पिटल में दाखिला नहीं लेना चाहता। तो ऐसे में जो अधिकार आपके पास थे, जो सीमाएं आपके पास थी, उन सीमाओं के भीतर रह करके अगर आपने बहुत चमत्कारिक परिवर्तन कर दिए होते तो ये दावा थोड़ा सा बनता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। निश्चित तौर पे अब केजरीवाल के पास वो बहाना नहीं है, वो चीजें नहीं है, और चाहिए सरकार को, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर जनता ने चुन करके उनको जिम्मेदारी दी है, तो उनको चाहिए कि अब वो बेहतर तरीके से काम करें, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो जनता के सामने रखे। कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि जिस तरीके के वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे एक मुख्यमंत्री के तौर पे, उसमें काफी कुछ करना था। बीच में बहुत सारे मुद्दे आए, मैं उन मुद्दों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आवास से लेकर के बहुत सारी चीजें हुई जिसमें कि सामान्य रहन सहन और बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब मसले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हम कह सकते हैं कि जिन चीजों पर जहां तक अधिकार क्षेत्र था वहां पर रहकर तो काम कम से कम किए जाने की जरूरत आपको नजर आती है। ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं। नसीर साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने कांग्रेस पार्टी को भी सुन लिया, जिसमें चंद्रमोहन का सीधे तौर पर यह आरोप है कि देखिए एलजी तो पहले भी थे, अब हमारी सरकार उस वक्त थी, ऐसा टकराव नहीं हुआ, इस बात को आदर्श कुमार जी मानते हैं।
और गोयल साहब का ऐसा मानना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो केजरीवाल सरकार है उसके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब वो तबादला एक्सप्रेस चलाएंगे, अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां करेंगे, वहां भी पैसा खाएंगे। ऐसे आरोप लगातार आप पर जो है बीजेपी लगाती रही है, अब उसमें एक ये आरोप और शामिल हो गया है। देखिए शमशेर जी, मैंने वरिष्ठ पत्रकार आदर्श कुमार जी को भी सुना, चंद्रमोहन जी और अनिल गोयल जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के, उन दोनों को भी सुना। देखिए अरविंद केजरीवाल जी बहानेबाजी में बिलीव नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 का जब चुनाव लड़ा था तो 2020 के चुनाव में ये खुल के कहा था कि दिल्ली की जनता अगर मेरे कामों से और मेरी टीम से, जो मेरी कैबिनेट थी और मेरे एमएलए थे, उनके कामों से अगर संतुष्ट है तो आप वोट करना, अदरवाइज मत करना। उसके बावजूद एक तरफा मैंडेट से आज अरविंद केजरीवाल जी थर्ड टाइम सरकार चला रहे हैं और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अभी आदर्श जी कह रहे थे कि डिलीवर नहीं किया है, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं और एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है नसीर साहब, आपने एक बड़ी बात कही, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने एक बड़ी बात कही है कि देखिए जो पार्टी जो है कामकाज करती है, जिस पार्टी की तरफ से काम बेहतर किए गए उसको जनता जो है मैंडेट देती है। अब अगर इसको मैं दूसरे एंगल से देखूं तो आप जब भी किसी चुनाव प्रचार में जाते हैं वहां पर सीधे तौर पर बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं। केंद्र में भ्रष्टाचार हुआ है, गुजरात में भ्रष्टाचार हुआ है, यूपी में भ्रष्टाचार हुआ है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है, आप आरोप लगाते हैं ना, लेकिन वहां की जनता चुन देती है। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि जनता ने जो वोट किया है वो विकास का पैमाना है? जहां जिस पार्टी की सरकार बनती है विकास का पैमाना है, इस बात का आप स्वीकारोक्ति करते हैं आप? शमशेर जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि तकरीबन सभी पार्टियां और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो वहां पे मुद्दे विकास के नहीं होते हैं, वहां काम के मुद्दे नहीं होते। अभी आपने कर्नाटका में देखा चुनाव, इनके बड़े बड़े स्टार कैंपेनर किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे थे। एक्चुअली क्या हो रहा है इस देश के अंदर, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, इनको बढ़ावा अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दिया है। और इन सब चीजों को खत्म करके आज देश को नंबर 1 बनाने की बात कोई कर रहा है और दिल्ली को नंबर 1 ठीक है, ये आरोप आपने आपने लगाया, लेकिन नसीर साहब एक सवाल मेरा और आपसे, आपने आरोप लगाया कि इन तमाम चीजों को लेकर जो है बीजेपी बात करते हैं, तो मैं दिल्ली की जनता से आप लोगों ने जो वायदे किए थे उनमें आपका प्रमुख बिंदु क्या रहा? क्योंकि देखिए बिजली फ्री की आप बात करते हैं, पानी फ्री की आप बात करते हैं, बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री की आप बात करते हैं और उसी को स्वीकार पार्टियां कर रही हैं। हालांकि आप लोग इस बात को लेकर ये कहते हैं कि ये सार्वजनिक हित के मसले पर काम होना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि आप लोगों के जनता के दिल में उतरने का यही पैमाना है और इसी आधार पर और पार्टियां इसको स्वीकार कर रही, दूसरे राज्यों में इस बात को मान रही है, यही एक मसला है? इसी को मान लिया जाए कि इसी आधार पर आप लोगों को वोट कर रहे हैं दिल्ली के लोग? नहीं शमशेर जी, हमारा ये कहना है कि सरकार मतलब वेलफेयर स्टेट, सरकार का काम है जनता की भलाई के काम करना। और आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाएं तो वहां पर हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये सब चीजें कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी है, स्टेट की जिम्मेवारी है। लेकिन हेल्थ को लेकर आदर्श कुमार जी कहते हैं, हेल्थ को लेकर आदर्श कुमार जी कहते हैं, आम आदमी को दे रहे हैं, आदर्श कुमार जी कहते हैं, नसीर साहब आदर्श जी ने एक बात बोली है हेल्थ को लेकर, कहा कि देखिए जो बातें अस्पतालों में व्यवस्थाएं होनी चाहिए वैसी नहीं है। उन्होंने खुद जाकर देखा है, खुद उन्होंने इस चीज को महसूस किया। एक दिन पहले भी चर्चा हमारे साथ कर रहे थे। मैं आदर्श कुमार जी को एक आश्वासन देता हूं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। कुछ कहना चाहते हैं आदर्श जी? मैं बताना चाहता हूं, आज हेल्थ सेक्रेटरी जिसके अंदर सारे काम होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता था? एनजी, उसका ट्रांसफर कौन कर सकता था? नसीर साहब, आदर्श जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, आदर्श कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? नसीर साहब, सारे ऑफिसर की अपॉइंटमेंट जब केजरीवाल जी के हाथ में होगी तो डेफिनेटली बेहतर ऑफिसर। आदर्श जी कुछ कहना चाहते हैं? नसीर जी मैंने बहुत वक्त आपको दिया, आदर्श जी ये कहना, देखिए जिन क्षेत्र में आपने काम किया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया है, उसमें मैं ये मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया, ठीक है, उसके लिए आप
बधाई के भी पात्र हैं, तारीफ के भी हकदार हैं। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जब आप ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का हो गया है, मैं बताऊं स्वास्थ्य क्षेत्र में मेरी बहुत दिलचस्पी है। और सुनिए मेरी बात अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम सभी लोगों के पास मेडिकल पॉलिसी होती है, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन मैं बिहार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे गांव के, मेरे शहर के बहुत सारे गरीब आते हैं जो कि गाहे बगाहे दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं, तो मुझे वहां की स्थिति मालूम है। कई बार उनको देखने जाने का मौका मिला है। मैं आपको बता दूं, वो स्ट्रेचर के बदले वहां के कर्मचारी मोबाइल लेते हैं। मैं लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किसी को स्ट्रेचर की जरूरत थी, बदले में उसे मोबाइल लेकर के तब स्ट्रेचर दिया गया, बाद में उसे मोबाइल वापस किया गया। हाँ, इनको सुधारने की बात ठीक है ना, ऑक्सीजन की व्यवस्था बिल्कुल सुधारा जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जिन कामों में अभी कमी रही है वो ठीक है गोयल साहब, क्या आप अपने परिजन को, क्या आप अपने संबंधी को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाने की सलाह देंगे? ठीक है, ठीक है, इस पर बात हम करेंगे, आगे भी चर्चा होती रहेगी। एक एक सवाल गोयल साहब से लेते हैं, चंद्रमोहन जी से। ठीक है आदर्श जी, की बात पर यकीन करके अगर यहाँ के लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, अब मुझे लगता है कि एक एक सवाल चंद्रमोहन जी से और गोयल साहब से लेना। गोयल साहब, आपने सुना, छोटा सा रिएक्शन आपका। गोयल साहब, चंद्रमोहन जी आप ही के पास लास्ट में आ रहा हूँ। गोयल साहब। शमशेर जी, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि गवर्नर के बारे में जो चंद्रमोहन जी ने कहा है, सोच हुए कहा के बिल्ली हज को चली, यानी कितने इन्होंने गवर्नर का दुरुपयोग करके सरकारों को गिराया है, ये कांग्रेस का मामला रहा है। लेकिन मैं एक बात से सहमत हूं चंद्रमोहन जी के, कि चाहे वो बीजेपी की दिल्ली के सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, बिल्कुल ऐसी वातावरण नहीं हुआ जो वातावरण आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ है। इन्होंने तो सिर्फ लड़ने के और आरोप लगाने वाले काम नहीं करा। नहीं तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, कोई दिक्कत नहीं आई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन निश्चित तौर पर रायता फैलाने का काम आम आदमी पार्टी का। ठीक है, एक बात और, अभी ये स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, आदर्श कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके मंत्री कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य का इतना बढ़िया है कि मैक्स और अपोलो के मरीज जो है हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया की पत्नी जी बीमार होती है तो वो अपोलो में एडमिट होती है। जब सत्येंद्र जैन बीमार होते हैं तो मैक्स में एडमिट होते हैं। अगर इनके हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हैं, इनके हॉस्पिटल बढ़िया हैं, तो ये अपने मंत्रियों को वहां पर इलाज क्यों नहीं करवा रहे? दावा सभी लोग करते, लेकिन इलाज सभी पार्टी के नेता प्राइवेट में कराते। मैंने बहुत देखा, बहुत कम देखा सरकारी अस्पताल में मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को इलाज कराते हुए। इस पर तो बात हम करते रहेंगे, लेकिन छोटा सा रिएक्शन चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं लगातार। बहुत साहब, देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी, उस बात के अंदर एलजी से विवाद रहा हमारे मुख्यमंत्री साहब का। उस एलजी के विवाद के अंदर जब झुग्गी तोड़ने की बात आती है तो विवाद खत्म हो जाता है। जब टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स लगाने की बात होता है विवाद खत्म हो जाता है। बेरोजगारी के ऊपर सहमति करनी हो तो विवाद खत्म हो जाता है। और घोटाले के अंदर बात करनी है तो विवाद खत्म हो जाता है। शराब घोटाला, बिजली घोटाला, बस घोटाला, इन सब घोटालों के ऊपर बिल्कुल विवाद खत्म हो जाता है। क्योंकि इस विवाद के अंदर अगर जाएंगे तो देश की जनता, दिल्ली की जनता को पता चलेगा। और दिल्ली की जनता के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पिता बना चुके हैं और अपने आप को बेटा कहते हैं, मेरे चाचा का है। तो दिल्ली की जनता के पास भाई बहन की, जो हमारी बहनें, उनकी इज्जत और इज्जत सरेआम दिल्ली में लुटती है। दिल्ली की कोर्टों के अंदर बंदूकों के साथ हत्या होने लग जाती है। दिल्ली की जेल तक सुरक्षित नहीं रहती और दोनों के वाद विवाद के अंदर फिर कहा जाता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ये तो जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा कि उन्होंने 3 बार चुने जाने के बाद, संजीव जी, आपने ब्लेम लगाया था एक चिट्ठा निकाल के रोज कांग्रेस के ऊपर, शीला दीक्षित जी के ऊपर, कॉमनवेल्थ गेम का। आज तक सच नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आज आपके हर मंत्री जेल में। चलिए, मैं चंद्रमोहन जी इस पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण फैसले पर बात हम कर रहे थे। गोयल साहब, आदर्श जी, चंद्रमोहन जी, संजीव जी, आप चारों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली सरकार इस बात से खुश है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उससे दिल्ली सरकार को ट्रांसफर करने का अधिकार मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विधायी शक्तियां जनता की चुनी हुई सरकार को जिस तरह से मिली होती हैं, उनके आधार पर जिम्मेदारी से भी काम करना होता है। अब पिछले काफ़ी समय से एलजी के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में विवाद का प्रसंग ये रहा कि अपने तरीके से दिल्ली सरकार को काम करने नहीं दिया जाता, ऐसे आरोप लगाते रही आम आदमी पार्टी। पर अब
ऐसे आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास विकल्प नहीं बचा है और आने वाले जितना समय बाकी है सरकार का उसमें काम करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि विवाद के बीच में, जनता के बीच जब जाता है कोई व्यक्ति, कोई नेता, तो उसको लगता है कि देखिए हमारा काम हो जाता है लेकिन सरकार हमारे काम के बीच में अड़ंगा अड़ाएगा। लेकिन अब जनता के सामने बिल्कुल साफ हो चुका है, जो दिल्ली सरकार के अंडर में काम आते हैं वो खुलकर कर पाएगी, पर अहम ये है कि कितना खुलकर कर पाएगी और कितना कर पाएगी, इस पर नजर सबकी बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।